बोलिए गुरु वायुरप्पन भगवान की जय। श्रोताओं, आज के इस पावन अध्याय की शुरुआत करते हैं दक्षिण भारत के अत्यंत प्राचीन और दिव्य गुरुवायूर मंदिर के दर्शन से। केरलम, जिसको पहले केरला कहा जाता था, वहां पर स्थित यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत चमत्कारी और जागृत धामों में माना जाता है। यहाँ भगवान गुरु वायुरप्पन के रूप में विराजमान है। मान्यता है कि द्वारका नगरी समुद्र में विलीन होने से पूर्व भगवान श्री कृष्ण की यह दिव्य मूर्ति गुरु बृहस्पति और वायुदेव द्वारा यहाँ पर स्थापित की गई थी। आज भी लाखों भक्त इस मंदिर में केवल एक झलक पाने के लिए दूर दूर से आते हैं। अब 9वें अध्याय की शुरुआत करते हैं। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। राजा दृढ़धनवा के भीतर अब धीरे धीरे परिवर्तन प्रारंभ हो चुका था। पहले जहां उनके मन में अपने बल और वैभव का गर्व था, अब वहीं एक अनजाना भय और विनम्रता जन्म लेने लगी थी। पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से पूरा राज्य भक्ति में डूबा हुआ था। मंदिरों में भजन हो रहे थे, नदी तटों पर दीपदान हो रहे थे और नगर के साधारण लोग भी कथा और दान पुण्य में लगे हुए थे। एक दिन राजा ने निश्चय किया कि वे साधारण वेश में नगर का भ्रमण करेंगे। वे बिना किसी राजचिन्ह के प्रजा के बीच में निकल पड़े। नगर के बाहर उन्हें एक वृद्ध ब्राह्मण दिखाई दिया। उसके वस्त्र पुराने थे, शरीर दुर्बल था, लेकिन उसके मुख पर एक अद्भुत शांति थी। वह वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु का नाम जप रहा था। राजा कुछ देर उसे देखते रहे, फिर बोले, ब्राह्मण देव, आपके पास न धन है न वैभव, फिर भी आपके मुख पर इतनी शांति कैसे है? वृद्ध मुस्कुराया। उसने कहा, राजन, जिसे भगवान का नाम मिल जाए उसे संसार का वैभव छोटा लगने लगता है। राजा चौंक गए। उन्होंने पूछा, क्या केवल भगवान का नाम ही मनुष्य को संतुष्ट कर सकता है? ब्राह्मण बोले, संसार की वस्तुएं मन को कुछ समय के लिए तो प्रसन्न करती हैं, लेकिन शांति केवल भगवान के स्मरण से मिलती है। राजा लंबे समय तक उस वृद्ध की बातों के बारे में सोचते रहे। उन्हें पहली बार अनुभव हुआ कि जिन लोगों को वे साधारण समझते थे, शायद वास्तविक सुख उन्हीं के पास है। उसी रात राजा ने फिर वही दिव्य प्रकाश देखा, लेकिन इस बार उन्हें लगा जैसे वह प्रकाश पहले से कुछ निकट आ गया हो, और उसी प्रकाश से एक स्वर सुनाई दिया। जब मनुष्य का अहंकार कम होने लगता है, तभी वह सत्य के निकट पहुंचता है। राजा की आंखें खुल गई। उनका हृदय तेजी से धड़क रहा था। अब वे समझने लगे कि पुरुषोत्तम मास केवल व्रत और दान का समय नहीं, बल्कि भीतर के परिवर्तन का भी समय है। श्रोताओं, शास्त्रों में ऐसी अनेक कथाएं आती हैं जहां भगवान ने बड़े राजाओं से अधिक प्रेम अपने सरल भक्तों को दिया है। इसी प्रकार का एक अत्यंत भावपूर्ण प्रसंग रामायण में माता शबरी का आता है। शबरी वन में रहने वाली एक भिल्ली थी। वे अत्यंत साधारण थीं, लेकिन भगवान श्री राम के प्रति उनकी भक्ति अद्भुत थी। उनके गुरु मतंग ऋषि ने कहा था, एक दिन स्वयं भगवान श्री राम तुम्हारे आश्रम में आएंगे। उस दिन के बाद से शबरी प्रतिदिन प्रभु की प्रतीक्षा करने लगी। वह सुबह उठकर आश्रम के मार्ग को साफ करती, फूल सजाती और सोचती, न जाने आज प्रभु आएंगे या नहीं। वर्ष बीत गए, लेकिन शबरी की प्रतीक्षा समाप्त नहीं हुई।
उनकी भक्ति कम नहीं हुई। फिर एक दिन वन में भगवान श्री राम और लक्ष्मण वहां पहुंचे। शबरी प्रभु को देखकर भाव विभोर हो उठी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने प्रेम से बेर लाकर प्रभु को अर्पित किए, लेकिन वे प्रत्येक बेर पहले स्वयं चखती ताकि प्रभु को केवल मीठे बेर ही मिले। संसार की दृष्टि से तो वह झूठा फल था, लेकिन भगवान श्री राम ने प्रेम से उन बेरों को स्वीकार किया, क्योंकि भगवान वस्तु नहीं भक्त का भाव देखते हैं। आपने एक प्रसिद्ध भजन की कुछ पंक्तियां सुनी होगी। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे भिलनी की डगरिया। श्रोताओं, यही इस प्रसंग की सबसे बड़ी शिक्षा है। भगवान को वैभव नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा प्रेम। और जब भक्ति सच्ची हो तो भगवान स्वयं भक्त के घर चले आते हैं। और इसीलिए किसी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है, राम ही केवल प्रेम पियारा, जानी लेहु जो जान निहारा। अर्थात भगवान को केवल प्रेम प्रिय है। भक्त में ऊंच नीच, धन दौलत या भारी दिखावे का कोई महत्व नहीं, यदि हृदय में सच्चा प्रेम हो। इसी प्रकार राजा दृढ़धनवा के भीतर भी अब धीरे धीरे संसार का गर्व टूट रहा था और भगवान की ओर उनका मन बढ़ने लगा था। लेकिन आगे उनके जीवन में ऐसी घटना घटने वाली थी जो सब कुछ बदल देगी। यह अद्भुत प्रसंग हम अगले अध्याय में सुनेंगे। 9वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर जरूर जाइएगा। आइए अब विष्णु चालीसा का पाठ करते हैं। अधिक मास से बढ़िया और कौन सा समय हो सकता है भगवान विष्णु की चालीसा पढ़ने का। पुरुषोत्तम मास में विष्णु चालीसा का पाठ अत्यंत फलदायक माना जाता है। शुरू करते हैं। विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चित लाए, कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैते असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया,
हरण्याक्ष को मार गिराया, धर्मत से तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया, देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया, कुर्म रूप धर सिंधु मझाया, मद्राचल गिरी तुरत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया, वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया, मोहित बने कर खल ही नचाया, उसही कर से भस्म कराया, असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी लड़ाई, हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई, सुमिरन कीन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरति भुलानी, देखत 3 धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी, हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव शैतानी, तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे, गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु तारे, हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजन हारे, देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे, चहत आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन, जानू नहीं योग्य जब पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन, शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण, करहूं आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण, करहूं प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूं समर्पण, सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई, दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई, पाप दोष संताप नशायो, भव बंधन से मुक्त करायो, सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ, निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। भक्त हृदय में वास करें, पूर्ण कीजिए काज, शंख चक्र और गदा पद्म हे विष्णु महाराज। अब आरती करते हैं।
ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, धन दौलत घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। स्वामी शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और ना दूजा, तुम बिन और ना दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमती। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे। बोले विष्णु भगवान की जय, बोले भक्त और भगवान की जय। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।